सवाल यह है कि अगर x प्लस वाई इक्वल है 2 के और x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 इक्वल है यहां पर 1 2 3 4 के, तो फिर हमें यहां पर x इंटू वाई अर्थात एक्स वाई का यहां पर वैल्यू पता करना है। यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही मैं बता दूं कि यहां पर ये जो x और y है, ये जो x और y है, यह एक रियल नंबर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। यहां पर मान लेते हैं कि यह है फर्स्ट इक्वेशन और यहां पर ये जो है ये है सेकंड इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर ये जो पहला वाला इक्वेशन आपको दिख रहा है ये वाला, इसको हम यहां पर लिखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसमें दोनों ही साइड का स्क्वायर कर देंगे। तो यहां हो जाएगा ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा यहां पर 2 का स्क्वायर। तो अब अगर हम इसे एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू यहां पर 2 का स्क्वायर अर्थात ये हो जाएगा 4। अब यहां पर जो है चीजों को थोड़ा सिंपल रखने के लिए मैं यहां कंसीडर कर लेता हूं कि जो x इंटू वाई है ये k के बराबर है। सो लेट x y जो है ये मान लेते हैं ये k के इक्वल है। इससे जो इक्वेशन है वो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। अब यहां से हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, अब देखिए एक्स वाई की जगह पर तो k हो गया इक्वल टू 4। यहां से हम ये कह सकते हैं कि हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और ये 2 के यहां आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आ जाएगा तो हो जाएगा ये -2 के। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर दोनों ही साइड में यहां पर होल स्क्वायर करेंगे अर्थात यहां लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ये हो गया होल स्क्वायर इक्वल टू 4 -2 के का यहाँ हो गया होल स्क्वायर। अब दोनों ही साइड में हम जो है यहाँ पर एक्सपैंड करेंगे दोनों ही साइड को, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा x, यहाँ पर ये बनेगा x पावर 4 प्लस y पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ से ये बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और फिर यहाँ से ये हो जाएगा, देखें तो 2k का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर और माइनस यहाँ से हो जाएगा 16k। तो अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं, देखें x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस 2, इसे देखिए हम लिख सकते हैं एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो एक्स वाई की जगह पर यहाँ पर जब हम k लिख देंगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, ये हो गया यहाँ पर k स्क्वायर और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड में पूरा का पूरा अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा -16 -4k स्क्वायर प्लस 16k इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर जो x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 है इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ इक्वेशन नंबर 2 के देखें, इसके जगह पर जो है हम ये लिख सकते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ हो गया 1 2 3 4 प्लस यहाँ देखिए ये 2k स्क्वायर है, यहाँ पर ये -4k स्क्वायर है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा यहाँ पर -2k स्क्वायर और ये प्लस 16k और ये देखें ये -16 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं -2k स्क्वायर प्लस 16k और इसमें से अगर हम 16 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, मिलेगा हमें कि ये है प्लस
1 2 1 8 इक्वल टू 0 के। अगर हम पूरे इक्वेशन को -2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पर के स्क्वायर माइनस यहाँ पर ये हो जाएगा, अगर -2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा -8 के, और इसको भी -2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 609 इक्वल टू 0। तो बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है। तो अभी हम यहाँ से जो है k का वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ से k का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए देखें, उसके लिए अगर आप देखें तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये k स्क्वायर वैसे लिख लेंगे माइनस ये जो आपको 8 के दिख रहा है इसे हम स्प्लिट करेंगे, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये है 2 इंटू 4k लिख सकते हैं। अब यहां पर अगर मैं 4 स्क्वायर को ऐड कर देता हूं और माइनस जो है यहां पर 4 स्क्वायर लिखता हूं, अर्थात 4 स्क्वायर को यहां पर सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, और फिर यहां पर ये -609 इक्वल टू 0 के। तो अब यहां ध्यान दें कि ये जो है यहां से लेकर के यहां तक ये क्या बन गया, ये देखें a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। a के जगह पर k है और b के जगह पर 4 है, दैट मीन ये हो गया k माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया क्या, ये बन गया यहां पर k माइनस 4 का होल स्क्वायर, और देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, उसमें जब आप इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा -625 इक्वल टू 0 के। इसको इधर भेज दें तो ये हो जाएगा k माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 625। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि हो गया k माइनस 4 इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 625। तो अगर स्क्वायर रूट ले तो ये हो जाएगा k माइनस 4 इक्वल टू प्लस माइनस 25। तो यहां से k का आपको 2 वैल्यू मिलने वाला है, यहां से k का 2 वैल्यू मिलने वाला है। तो पहला जो k का वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा, k माइनस 4 इक्वल टू अगर आप प्लस 25 ले लेते हैं तो यहां से k का वैल्यू आपको मिलेगा 29। वहीं जब आप k माइनस 4 इक्वल टू यहां पर -25 लेंगे तो यहां से आपको k का वैल्यू मिलेगा -21। तो k का 2 वैल्यू मिल गया। देखें अगर k का 2 वैल्यू मिला है तो इसका मतलब है जो एक्स वाई होगा उसका भी 2 वैल्यू मिला होगा। क्यों, क्योंकि हमने माना है कि एक्स वाई k के बराबर है, तो अगर k का 2 वैल्यू तो वही तो एक्स वाई के बराबर है, तो एक्स वाई का भी 2 वैल्यू। तो कौन कौन होगा, यहां से देखिए हम कह सकते हैं कि एक्स वाई जो होगा वो इक्वल है यहां पर 29 के, और यहाँ एक्स वाई जो है ये इक्वल है -21 के। तो इस तरह से जो है हमें एक्स वाई के 2 वैल्यू मिल गए। लेकिन हमने शुरुआत में कहा था आपसे कि यहां x और y को रियल होना होगा, रियल नंबर होना होगा। तो क्या यहां x y रियल नंबर है? अगर इसमें जो है x और y रियल नंबर होगा तो ये जो है एक्सेप्टेड होगा, अगर इसमें x और y रियल नंबर होगा तो ये एक्सेप्टेड होगा, और जिसमें नहीं होगा वो नहीं एक्सेप्टेड होगा, वो रिजेक्टेड होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि किसमें जो है x y रियल नंबर है। तो यहां पर इसे पता करने के लिए हम यहां पर 2 अलग अलग केस कंसीडर करेंगे। देखिए जो पहला केस होगा वो क्या होगा, तो पहले हम केस फर्स्ट पे बात करेंगे। सो केस 1, केस 1 में हम क्या करेंगे, हम केस 1 में जो एक्स वाई है उसको हम पहला वैल्यू लेंगे। पहला वैल्यू कौन सा था, ये 29। तो यहां केस 1 में हम एक्स वाई का वैल्यू 29 ले लेंगे।
अब हमें ये देखना है कि इसमें जो है एक्स वाई रियल नंबर है या नहीं है। तो अब देखिए आप यहां पर आप इस इक्वेशन को देखें, ये वाला जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको देखें। यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो y होगा, यहां से हम कह सकते हैं कि जो y होगा ये बराबर होगा 2 माइनस एक्स के, कर सकते हैं हम। तो अगर इस y का वैल्यू यहां पुट कर दें तो क्या बनेगा, आप देखें यहां से हो जाएगा ये x और y के जगह पर, यहां ध्यान दें यहां हम y के जगह पर लिख रहे हैं, y के जगह पर हो गया 2 माइनस एक्स इक्वल टू 29। तो इसको सॉल्व करें, मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 29। तो फिर यहाँ से अगर इसको इस साइड लाएं तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये हो गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 29 इक्वल टू 0। अगर हम पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 29 इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका रियल सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, यहां x रियल होगा या नहीं होगा, उसे हम कैसे पता कर सकते हैं, उसे हम यहां पर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के पता कर सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हमें पता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d, ये बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आता है, दैट मीन 0 से बड़ा आता है, तो यहाँ x रियल होगा। अगर निगेटिव आता है तो 0 से छोटा होगा तो वो रियल नहीं होगा, वो इमेजिनरी होगा। तो b के जगह पर क्या लिख सकते हैं, b के जगह पर हम -2 लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए ये हो गया -2 का स्क्वायर और -4, a के जगह पर 1 और c के जगह पर यहां पर 29। तो ये हो जाएगा 4 माइनस ये क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए तो ये हो जाएगा 116। तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें तो आ जाएगा -112। निगेटिव आया है, इसका मतलब ये तो जो है 0 से छोटा हो गया, और 0 से छोटा हो गया तो यहां x रियल नहीं होगा, इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अगर x रियल नहीं होगा तो क्या होगा, ये इमेजिनरी होगा। यहां देखें x जो है x इज इमेजिनरी। अगर x इमेजिनरी होगा तो y का क्या होगा, देखें y इक्वल टू है 2 माइनस एक्स। तो अगर x इमेजिनरी है तो ऑब्वियसली y भी यहां से इमेजिनरी हो जाएगा। तो y जो होगा y ये भी यहां से इमेजिनरी बन जाएगा। तो फिर यहां पर जो है ये जो पहला वाला केस है ये यहां पर एक्सेप्टेड नहीं होने वाला है। तो अब देख लेते हैं दूसरा वाला केस। सो दूसरे केस में हम क्या करेंगे, दूसरे केस में हम यहां पर एक्स वाई जो है ये -20 पर लेंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं, अगर हम केस सेकंड की बात करें तो केस सेकंड की हम बात करेंगे। तो केस सेकंड है हमारा, तो केस सेकंड में हम क्या ले रहे हैं, हम यहां पर एक्स वाई जो है ये -21 के बराबर ले रहे हैं। तो फिर से वही चीज y इक्वल टू पहले वाले इक्वेशन से हम लिख सकते हैं जैसा पहले किया था, y इक्वल टू हो गया 2 माइनस एक्स, और यहाँ y की जगह पर इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x, और यहाँ पर 2 माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पर -21। तो मल्टीप्लाई कर दें तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -21। तो यहाँ से हो गया ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये हो गया 21 इक्वल टू 0। अब अगर हम इसमें जो है माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर ये हो गया क्या, ये हो जाएगा यहाँ पर 2x और ये हो जाएगा -21 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा, देखें d इक्वल टू
बी स्क्वायर -4ac। तो यहां ये देखिए ये बराबर हो गया, बी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं, -2 का स्क्वायर -4। ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और सी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, -21 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 4 और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, और ये हो जाएगा 84। सो ये 88 आ गया। बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि ये 0 से यहां पर बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है तो फिर यहां पर x का एक रियल वैल्यू होगा, तो इसका रियल सॉल्यूशन होगा, इसलिए यहां पर x का एक रियल वैल्यू होगा। तो अगर x जो है वो रियल है, x क्या है, ये रियल है, तो यहां पर देखिए जब x रियल होगा तो y भी रियल हो जाएगा, तो यहां पर y भी यहां पर रियल होगा। तो इसका मतलब जो है कि यहां पर ये वाला जो है ये एक्सेप्टेड होगा। तो फिर यहां पर जो इसका फाइनल आंसर बना वो यहां पर बना xy = -21। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जो है किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, हो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।